Good morning class. This is your lecture number 4 of chapter number 2. So let's begin with the chapter. Now today we will read about types of references. है ना, references कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और कौन कौन से types हैं वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज relative reference के बारे में. तो ये relative cell reference in a formula is based on the relative position of the cell that contains the formula. जो relative cell reference है formula में, ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है सेल की, है ना, दैट कंटेन्स द फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला है, एंड द रेफरेंस सेल, और रेफरेंस सेल भी है ना. एंड इफ द पोजीशन ऑफ फॉर्मूला चेंजेस टू अनदर सेल द रेफरेंस ऑल्सो चेंजेस. और अगर फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, पोजीशन चेंज हो जाती है फॉर्मूला की, ठीक है, अनदर सेल में, दूसरे सेल में, मान लो अगर सेल ए से सेल बी में पहुंच गया तो वहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो भी बदल जाएगा, है ना. तो ये इसीलिए रिलेटिव रेफरेंस कहा गया है, क्योंकि इसमें जो ये डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है सेल की जिसमें फॉर्मूला है ना, मतलब पोजीशन ए है, बी है, सी है, कौन से सेल में है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है. इफ़ यू कॉपी और फिल द फॉर्मूला अक्रॉस रोज और डाउन कॉलम द रेफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट. इफ़ यू कॉपी और फिल द फॉर्मूला, अगर आप कॉपी करें और उस फॉर्मूला को फिल करें रो या कॉलम में, है ना, दूसरे रो या कॉलम में कर लें, तो रेफरेंस अपने आप ही चेंज हो जाता है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फॉर्मूलाज यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, और बाय डिफ़ॉल्ट जो नया फॉर्मूला है वो रिलेटिव रेफरेंस का ही यूज करता है. तो नाउ लेट अस स्टडी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. हम इसका कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको. तो सपोज यू हैव टाइप्ड अ फॉर्मूला टू ऐड वैल्यू फ्रॉम B2 to B12 एंड डिस्प्ले द आंसर इन B13. अब सपोज करो कि आपने क्या किया, आपने टाइप किया फॉर्मूला जिसमें हमने वैल्यू B2 से लेकर B12 तक की हमें ऐड करनी है, और उसका जो आंसर है वो हमें B13 में दिखाना है. नाउ यू वांट टू ऐड द वैल्यूज फ्रॉम C2 C12 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन C13. और इसी तरीके से आपको C2 से C12 तक ऐड करनी है और उसका रिजल्ट C13 में दिखाना है. एंड सो ऑन फॉर D एंड E कॉलम. और ऐसा ही आप D और E कॉलम के लिए भी करना चाह रहे हैं. तो यू कैन सिंपली यूज़ द कॉपी एंड पेस्ट कमांड टू ऐड अ रिलेटिव रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस लगाने के लिए आप कॉपी या पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं. तो लेट्स हाउ, कैसे दिखते हैं. सेलेक्ट B13 एंड टाइप द फॉर्मूला सम B2 कॉलन B12, है ना. देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये कॉलम पूरी सेलेक्ट कर ली, है ना, वो सेलेक्ट B13, यहाँ B13 पे जा करके ये B13, ये B है, 13 नंबर पे है, तो B13 ये हो गया. तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने फॉर्मूला डाला सम इज इक्वल्स टू करके फॉर्मूला डालना पड़ता है, सम B2 कोलन B12, यानी B2 से B12 तक का सम हमें निकालना है ना. तो हमने ये डाल दिया ना, ड्रैग सेल B13 अक्रॉस C13 D13 एंड E13. और इसी सेल को, इसी B13 सेल को आपने यहाँ पर आकर के भी एक बार ड्रैग कर दिया और एक बार यहाँ पर भी इसी तरीके से E वाले पे भी ड्रैग करते गए हम. Now automatically the reference range changes from B2 colon B12 to C2 colon C12 and direct to C13 and so on. और अपने आप ही ये बस चेंज होता जाएगा. यहाँ पर जैसे B2 है तो वहाँ पर C2 हो जाएगा, यहाँ B12 है तो यहाँ पर C12 हो जाएगा. मतलब अपने आप ही चेंज फॉर्मूला हो जाएगा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा. जैसे ही हम फॉर्मूला टाइप करेंगे B2 कॉलन B12, यहाँ पर हमें B13 में आंसर मिल जाएगा ऐड करके. तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस. यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हम कौन से सेल को ऐड कर रहे हैं, है ना, सेल की पोजीशन पर डिपेंड करता है. यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो B13 पे है, C13 पे है या B12 पे है, मतलब किस जगह पर है उस चीज़ पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आंसर में चेंजमेंट आ जाते हैं. Now comes absolute reference. So we put a dollar sign before the column letter and before the row number to make the reference absolute. हमें रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना है तो हम ये वाला साइन पुट करते हैं, है ना, किसी भी कॉलम या रो के पहले. एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला सच एज $A$1 ऑलवेज रेफर्स टू अ सेल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. ये हमेशा किस सेल को रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है कौन सी लोकेशन पे है ना. And if you copy or fill the formula across row or down column, the absolute reference does not adjust. अब आप इसको कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला को किसी और, मतलब उसी रो में या कॉलम में, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है एडजस्ट नहीं करता है.
ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स। अब हमें मान लो 10% मंथली सेल के ऊपर इंसेंटिव भी कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, जो है यहाँ पर इन्होंने ये बताया भी हुआ है यूज़ करके। देखिए जैसे यहाँ पर हमें ये B4 यानी ये बी कॉलम है, इसमें हमें 4th यानी जनवरी के मंथ की सेल की का इंसेंटिव निकालना है। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स टू फॉर्मूला में लिख दिया B4, हमें B4 के हिसाब से निकालना है। दूसरा क्या है, हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाया। एब्सोल्यूट रेफरेंस भी, एब्सोल्यूट हमें क्या एब्सोल्यूट फाइंड करना है, 10% के हिसाब से इंसेंटिव परसेंटेज 10% लेके चलना है। तो यहाँ हमने कॉलम और कॉलम डी में हमें आंसर चाहिए, तो हमने यहाँ कॉलम डी डाला है ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस $, फिर डी, फिर $, फिर हमने 1 डाला। 1 क्यों डाला, क्योंकि हमें इंसेंटिव परसेंटेज निकालना है जो कि 10%, जो कि फर्स्ट रो में है, तो इसलिए हमने 1 डाल दिया। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं। टाइप 10% इन सेल D1। आपने D1 में आपने 10% यहाँ पर टाइप कर दिया ना। क्लिक ऑन सेल D4, आपने D4 पे क्लिक किया, ये जनवरी के मंथ वाले पे, यहाँ पर D4 पे क्लिक किया। क्लिक ऑन सेल D4, ठीक है, D4 पे क्लिक कर दिया ना। टाइप B4 स्टार $D $1 एंड प्रेस द एंटर की, आपने ये टाइप किया, ठीक है, और एंटर की आपने दबा दी। नाउ द सेल D4 डिस्प्लेज द वैल्यू 100, और यहाँ पर आपको वैल्यू आ गई क्या, 100 आ गई, यानी उसने आपको आंसर निकाल के दे दिया कि 10% का इंसेंटिव परसेंट, आपका इंसेंटिव कितना निकल रहा है, 100 निकल रहा है। द फर्स्ट सेल एड्रेस इज नो $। द फर्स्ट सेल एड्रेस, पहली सेल एड्रेस में कोई भी $साइन नहीं था, सो इट इज़ अ रिलेटिव रेफरेंस, इसलिए रिलेटिव रेफरेंस था। एंड द सेकेंड सेल एड्रेस इज फुल्ली एब्सोल्यूट, और सेकेंड सेल जो है पूरी तरीके से एब्सोल्यूट थी। सो इट नाउ therefore when the cell is copied, the first one will change the reference in the new location but second will remain the same. Now let's see over here, यहाँ पर हमारे ये सारे वैल्यूज़ निकल के आए हैं। अब ये बोल रहा है कि जो पहली सेल थी उसमें कोई $साइन नहीं था, इसलिए वहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस हुआ, जबकि दूसरी सेल एड्रेस में क्या था, पूरी तरीके से वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो रही थी। यानी ये पहली सेल्स जो है ये इनमें कोई भी $साइन नहीं था, लेकिन हमने यहाँ लगाया था, तो ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट हुई। देयरफॉर व्हेन द सेल इज कॉपीड, द फर्स्ट वन विल चेंज द रेफरेंस ऑफ द न्यू लोकेशन, इसीलिए उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा नए लोकेशन पे, लेकिन सेकेंड जो है सेम रहेगा, दैट इज़ $D $1। ना कॉपी द फॉर्मूला व्हेन द पॉइंटर चेंज टू अ कॉपी पॉइंटर, आपने क्या किया, कॉपी कर दिया फॉर्मूला को, जब पॉइंटर जो है कॉपी पॉइंटर में चेंज हो जाएगा इस तरीके का के सिंबल में। ना ड्रैग द सेलेक्टेड फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल, और इसी तरीके से आप नीचे के सेल्स में भी ऐसे ही ड्रैग करते जाएंगे और आपको सबके आंसर्स मिलते जाएंगे। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बिगिन करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस।